हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकार पढ़ेंगे। संज्ञा, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जो कि लिंग, वचन और कारक के साथ बदल जाता है। तो आज हम इसमें लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, लिंग संज्ञा के वे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वो शब्द होते हैं, ये संज्ञा के वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। इतना बेटा हम लोग सारे लोग जानते हैं कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि जो शब्द हमने लिया है वो शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, इसे पहचानने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को आसान करने के लिए आज हम समझते हैं लिंग का निर्धारण करेंगे सर्वनाम के माध्यम से, विशेषण के माध्यम से और क्रिया के माध्यम से। तो देखिए, चलिए हम आगे सर्वनाम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम में हम एक शब्द लेते हैं बेटा मेरा, मेरी। मेरा शब्द जो है पुल्लिंग हो गया और मेरी जो हो गया वो स्त्रीलिंग हो गया। अब इस मेरा और मेरी या सर्वनाम के माध्यम से शब्द लेकर के जानने की कोशिश करेंगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पहला है, देखिए शब्द है पुस्तक। पुस्तक, अब ये पुस्तक कौन सा लिंग है? अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे इस सर्वनाम को लेकर के। तो मेरा पुस्तक या मेरी पुस्तक, सेंटेंस कौन सा सही है, मेरा पुस्तक या मेरी पुस्तक? तो सेंटेंस है सही जो है मेरी पुस्तक। तो इसने स्त्री जाति का सर्वनाम लिया तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं बैग। बैग जो है, अब यहाँ हम देंगे सर्वनाम के माध्यम से मेरा बैग या मेरी बैग। तो सही सेंटेंस है मेरा बैग। तो इसने पुरुष जाति का सर्वनाम लिया, इसीलिए ये क्या हो गया, पुल्लिंग। दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, दूसरा कारण जानेंगे विशेषण के माध्यम से। तो विशेषण, विशेषण में हम लेते हैं अच्छा या अच्छी। अब इसमें एक शब्द हम लेंगे बात। अब बात को अच्छी बात या अच्छा बात, सेंटेंस कौन सा सही है, अच्छी बात। तो ये कौन सा शब्द हो गया, स्त्रीलिंग का हो गया। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस लेंगे हम, दूसरा वाक्य लेंगे दिन। अच्छा दिन या अच्छी दिन, सेंटेंस कौन सा सही है, अच्छा दिन। तो अच्छा दिन में तो इसने कौन सा विशेषण लिया, पुल्लिंग का विशेषण लिया। तो ये शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब इसी के साथ हम क्रिया के माध्यम से जानेंगे। क्रिया, क्रिया में हम शब्द लेते हैं होता है या होती है, होता है या होती। अब इसमें हम लिखते हैं, एक शब्द लेते हैं रात। तो रात को रात होती है या रात होता है, कौन सा सेंटेंस सही है, रात
जाति का लिया तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। उसके बाद है काम। अब काम होता है या काम होती है, तो आप बताएंगे काम क्या होगा, काम होता है। तो काम होता है तो ये कौन सा शब्द हो गया, पुल्लिंग। देखा बेटा, इस तरह से सर्वनाम, विशेषण और संयुक्त क्रिया के माध्यम से हमने जाना कि इसमें कैसे शब्दों में लिंग कौन सा होता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको व्याकरण की जानकारी है, जिन्हें सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बारे में जानकारी है। अब हम बेटा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को रटने की ओर जाते हैं। रट करके हम कैसे जानेंगे कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है और पुल्लिंग कौन सा शब्द है, या उन शब्दों को हमें बराबर देख रेख में रखना चाहिए कि स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। तो देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम। अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम को जानेंगे कि किस तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम पहचान सकते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम है, पहला, प्रायः नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो नदी है, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती आदि। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, और अपवाद में सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पुल्लिंग में आती है, और सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़ करके सारी नदियां जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, प्रायः तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा, दूज, तीज। ये तिथियां जो है वो प्रायः स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट उदाहरण से देखेंगे, प्रायः भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हमारी भाषा हिंदी, संस्कृत। ये जो है भाषा है वो हमारी स्त्रीलिंग है। लिपि जो है देवनागरी, संस्कृत आदि, ये हमारी लिपियां हैं। तो ये प्रायः लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद चौथा है, आभूषणों और परिधानों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अंगूठी, नथ, साड़ी, धोती, कमीज, टोपी आदि। ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद निम्न प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिससे जिन शब्दों में आवट प्रत्यय लिख रहा है वो स्त्रीलिंग के स्वरूप में आता है, जैसे थकावट, बनावट। ये शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। आई, जैसे लिखाई, पढ़ाई, ये स्त्रीलिंग के श्रेणी में आता है। और कविता, गीता, ये सभी स्त्रीलिंग के श्रेणी में आता है। ता, इया प्रत्यय लगा करके, जैसे कहानियां, कविताएं, ये सब इया प्रत्यय लगा करके जब शब्द बनते हैं तो इस शब्दों में, जिस शब्दों में आवट, आई, आ, ता और इया प्रत्यय लगता है वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट उदाहरण सब देखते हैं, शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे एड़ी, अंगुली, उंगली, कमर, नाभि, आंख, नाक आदि भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद भोजन के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी आदि। ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। निर्जीव पदार्थ जिसमें जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई या ई है, बड़ी ई या छोटी ई है, वो स्त्रीलिंग होते हैं, जो कि निर्जीव है, सजीव नहीं है। तो इसमें जैसे हंसी, नदी, बोली, चाट, मिल, चटनी आदि, ये सब स्त्रीलिंग आते हैं। लेकिन कुछ इसमें अपवाद है, जैसे घी, पानी, इन सब में ई प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लगा है, लेकिन ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से देखिए, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषा, बोली, लिपियों के नाम, आभूषणों के नाम, प्रत्यय वालों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, भोजन के नाम, निर्जीव पदार्थ में जिसमें ई प्रत्यय लगा है, उन सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग की श्रेणी में कौन कौन से शब्द आते हैं।
पहचान करेंगे कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे हिंदी के महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग श्रेणी में आते हैं। हिंदी के महीने जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये शब्द जो हैं पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है ग्रहों के नाम पुल्लिंग श्रेणी में आते हैं। जो सौरमंडल में हमारे जो ग्रह हैं वो भी सौरमंडल के पूरे ग्रह जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु, केतु आदि। इसमें पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है वो अपवाद है। पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है, वो पुल्लिंग की श्रेणी में नहीं आता है। तीसरा है पेड़ों के अधिकतर नाम पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे नीम, पीपल, जामुन आदि, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे इमली, लीची, नाशपाती, खुबानी, ये अपवाद है, ये सब स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे द्रव्य पदार्थ जो होते हैं जैसे सोना, चांदी, पीतल आदि, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन चांदी अपवाद है, ये चांदी जो है स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। उसके बाद है रत्नों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना आदि जो रत्न होते हैं, महंगे रत्न होते हैं, वो भी पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं। लेकिन मणि जो है, मणि जो रत्न है वो अपवाद है, वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। पर्वतों और समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पर्वत हैं और समुद्र हैं उन सबके नाम स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे हिमालय, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमारा देश भारत, रूस, अमेरिका, जापान, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन श्रीलंका जो है वो पुल्लिंग में नहीं आता, उसमें अपवाद है, वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। उसके बाद समुदाय या समूह बोधक शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे समूह का जहाँ बोध हो, दल जहाँ हो, वर्ग हो, लोग हो, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन समिति, टोली, सभा, कमेटी, कक्षाएं, ये अपवाद है, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं निर्जीव पदार्थ में आकारांत और के अंत होने वाले शब्द, संज्ञा शब्द जो है वो पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जो संज्ञा शब्द अ के साथ अंत होते हैं तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पंख, शंख, पर्वत आदि, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित प्रत्यय युक्त संज्ञाएं पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं। जो जिन शब्दों में प्रत्यय लगाता है, क प्रत्यय, पन प्रत्यय, आ प्रत्यय, तो प्रत्यय और आ प्रत्यय लगा होता है, वो भी पुल्लिंग की श्रेणी में ही आते हैं। तो बेटा इससे हमने जाना कि हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, रत्नों के नाम, पर्वतों और समुद्रों के नाम, देशों के नाम, समूह या समुदाय बोधक शब्द जो हो, निर्जीव वस्तुओं में जहाँ अ प्रत्यय लग करके अर्थ होता है वो, और ये प्रत्यय लगा करके क, पन, आव, तो आ प्रत्यय लगा करके जितने भी शब्द बनते हैं वो पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में हमने जाना कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे तोता, कौवा, चीता, भालू, ये सदैव पुल्लिंग में ही आते हैं। अगर मान लो इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तो हम इसमें कैसे लगाते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द जो है नर होता है और स्त्रीलिंग शब्द होता है मादा। तो तोता जो है पुल्लिंग है, तो यहाँ नर तोता, जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा तोता, नर तोता पुल्लिंग हो गया और मादा तोता क्या हो गया, स्त्रीलिंग। उसी तरह नर कौवा पुल्लिंग और मादा कौवा स्त्रीलिंग। उसी तरह के उदाहरणों के साथ नर और मादा लगा करके हम उसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। दूसरा है कुछ संज्ञा शब्द सदा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे मछली, कोयल, मक्खी, चील, मैना आदि, ये मादा है, लेकिन ये सदा एक ही वचन स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अगर इसका हमें
पुल्लिंग बनाना होता है तो हम इसको लिखेंगे नर मछली। ये मादा मछली है तो यहाँ हम लिखेंगे नर मछली। इसी तरह नर कोयल, नर मक्खी, नर चील और नर मैना आदि लगा करके हम इसका पुल्लिंग बना सकते हैं। अब उसके बाद कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम क्या होता है। कुछ शब्द को पुल्लिंग का जब स्त्रीलिंग में बदलना होता है तो वो हम कैसे बदलते हैं, तो उसको हम देखते हैं। अ को आ में परिवर्तित करके, अगर अ है शब्द के अंत में अ है तो उसको आ में हम परिवर्तित करके उसका हम स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे सुत पुल्लिंग है और उसमें सुता कर देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रिय पुल्लिंग है और प्रिया कर देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी तरह ई और या आ को ई में परिवर्तित करके, शब्द के अंत में अ हो या आ लगा हो उसको हम ई में परिवर्तित करके इसको परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हिरण को हिरनी, लड़का को लड़की आदि ऐसे लगा करके इसे हम परिवर्तित करते हैं। तीसरा है आ को यह में परिवर्तित करके, आ जब लास्ट में आ है और उसको यह में परिवर्तित करके हम बनाते हैं, इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे गुड्डा का गुड़िया, बूढ़ा का बुढ़िया आदि ऐसे शब्द हम बनाते हैं। अंत में इन लगा करके, इन प्रत्यय लगा करके हम शब्द को बनाते हैं। जैसे कहार का कहारिन, पाप का पापिन आदि शब्द लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। तीसरा अगला उदाहरण है अंत में आइन लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे चौबे का चौबाइन, दुबे का दुबाइन आदि शब्द लगा करके हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाते हैं। उसके बाद अब का इका में परिवर्तित करके, अब जो है लास्ट में अब है और इका में परिवर्तित करके उसका स्त्रीलिंग बताते हैं। जैसे शिक्षक शिक्षिका, दर्शक दर्शिका। अन्य उदाहरण इसी तरह है। अंत में है, अंत में नी प्रत्यय जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे सिंह सिंहनी, भील भीलनी। और नेक्स्ट उदाहरण है आन का अति और वान का वती प्रत्यय लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे भगवान का भगवती, गुणवान का गुणवती। उसी तरह अंत में है आने प्रत्यय जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे भाव का भवानी, सेठ का सेठानी का सेठानी। इस तरह से पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।